नमस्कार, स्वागत है आपका अंबाला दस्तक में। खबर ही नहीं विचार भी। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज अंबाला छावनी के लाल कुर्ती बाजार स्थित वाल्मीकि धर्मशाला में महिला उत्पीड़न और बलात्कार व हिंसा की शिकार हुई दिवंगत बहन बेटियों की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इस अवसर पर चित्रा सरवारा ने कहा कि निर्भया गैंगरेप कांड के खिलाफ हुए देशव्यापी जनांदोलन के बावजूद बलात्कार की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हाथरस गैंगरेप कांड, कठुआ गैंगरेप कांड, उन्नाव बलात्कार कांड, शाहजहांपुर बलात्कार कांड और बुलंदशहर गैंगरेप कांड में आरोपियों को सत्ता पक्ष की ओर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन रहा है, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने अस्तित्व में आते ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करते हुए दावा किया था कि उनके शासनकाल में न केवल बेटियों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा बल्कि उनको सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। लेकिन अब तक के 6 साल के शासनकाल में सत्तारूढ़ सरकार न तो बेटियों को पढ़ाने का प्रबंध कर पाई और न ही उनको सुरक्षा दे पाई। इसके विपरीत सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा के आंकड़े छापना और जनता को बताना ही बंद कर दिया है। क्या यूं आंखें मूंदने से बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी? उन्होंने कहा कि बलात्कार कांड के बाद जिस प्रकार से आरोपी पक्ष पीड़िता और उसके परिजनों के खिलाफ अपने धन और बल का दुरुपयोग करते हैं, यह समाज के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। अक्सर जिन सामाजिक और सरकारी तंत्रों का काम न्याय दिलवाना होता है, उन्हीं सरकारी तंत्रों द्वारा पीड़ितों के दुख और व्यथा बढ़ाते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बेटियां सभी की सांची हैं। यदि समाज में बहन और बेटियां ही सुरक्षित नहीं बचेंगी तो हमारा सामाजिक ढांचा चरमरा जाएगा, जिसके बहुत ही गंभीर परिणाम निकलेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे मनीषियों ने तो यहाँ तक कहा है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता का अंधा अनुकरण करते हुए देश की युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति और संस्कारों का त्याग करके महिला विरोधी हिंसा जैसे जघन्य कर्मों में सम्मिलित होकर न केवल अपना जीवन तबाह कर लेते हैं बल्कि बेकसूर बहन बेटियों की जिंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। उन्होंने कहा कि देश का अतीत ऐसा रहा है कि गांवों में किसी भी बहन बेटी को सभी लोग इसी दृष्टि से देखते थे और बहन बेटियां स्वयं का सुरक्षित महसूस करती थी। उन्होंने कहा कि आज के बालिका दिवस के दिन हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि बलात्कार का शिकार होकर अपना जीवन खो चुकी असंख्य बहन बेटियों की आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को यह असहनीय दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे तथा समाज में संतुलन और सौहार्द का वातावरण बनाए। इस प्रार्थना सभा का मुख्य आयोजक राजकुमार संजय डेयरी वाले, सामनत काका, ललित कुमार शानू और उनके सहयोगियों रहे। प्रार्थना सभा में मुख्य रूप से विकास वालिया, मनु टाक, मोंटी ढिल्लो, सुरेश त्रेहन, राकेश यादव, रघुबीर यादव, पूर्व डी.एस. पी. रतन लाल टाक, राजकुमार मट्टू, प्रमोद शिवाला मंडी, संजय पेवाल, सुरेंद्र दलिकगढ़, हरमिंदर सिंह हेरी, अरुण बागड़ी, अशोक चावरिया, राजेश लाल, चिरंजीलाल गुप्ता, विजय गुंबर, दीपक गोरियाल, दीपक बावा, जय धीमान, राजेश अग्रवाल, राजीव अनेजा, सुरेंद्र राजू शर्मा, कमल धीमान, नवीन टुटेजा, बिल्ला करधान, लाजपत चौहान, मलकियत सिंह, नरेश सरपंच, शाहपुर पुरुषोत्तम, परमिंदर लोचक, राजकुमार सुंदरनगर, पवन बांगा, मनमोहन शर्मा इत्यादि उपस्थित रहे। और आज की सभा में आए, मैं कहूँगी आज हमारा परिवार बैठा है यहाँ पे, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, मेरे साथी, मेरे भाई। कुछ दिन पहले काफ़ी समय से इस सभा के लिए बात चल रही थी कि ये जो घटनाएं हो रही है इसको लेकर हम क्या कर सकते हैं। तो एक हमने छोटी सी मीटिंग बुलाई जिसके अंदर रहा कि क्या करा जाए जिससे एक भावना, एक कुछ सकारात्मक कोई चीज़ हम आगे दे सकें, मैसेज कर सकें। तो सबका एक सुझाव आया कि हम एक प्रार्थना सभा करते हैं। और हमारे नौजवान भाई ने वहाँ पे कहा कि बच्चियां बहुत हैं उसमें। उत्तर प्रदेश में इस कांड के जो कहते हैं ना, इसका इतना बड़ा शोर मचा कि उसके साथ 3 और बच्चियों के साथ हादसे वहाँ पे हुए जिनको हम ध्यान भी नहीं दे पाते। तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि हम क्यों ना ऐसा करें कि सभी माँओं की, बच्चियों की मातृशक्ति के जो हिंसा की शिकार होती है उसके लिए प्रार्थना सभा करें, एक समाज के लिए प्रार्थना सभा करें, एक न्याय के लिए प्रार्थना सभा करें और पीछे से जो पीड़ित परिवार है उनके लिए प्रार्थना सभा। आज की जो हमारी ये मीटिंग रही, मैं दिल से कहती हूँ कि मैं अपने आप को धन्य महसूस करती हूँ कि मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे बड़े बुजुर्ग ऐसी भावनाएं रखते हैं। और ये सच है कि कोई भी वारदात या हिंसा जब होती है
तो उसके कई समय होते हैं। एक वो पहले है कि हिंसा से पहले, एक है हिंसा जब हुई है, हिंसा के बाद, और उसे पलटने के लिए कई मौके मिलते हैं समाज में। और सबसे पहला मौका शायद हमारे संस्कार। जैसा मेरे भाई ने कहा कि हमें नहीं कहना चाहिए कितनी बच्चियों के साथ रेप हुआ, ये बात सही है, हमें कहना चाहिए कितने हमारे बेटों ने रेप। ये बात अलग तरह से हमें चुभेगी शायद, जिससे हमारे सोचने का क्रम, हमारे काम करने का क्रम, हमारे एक्शन का क्रम शायद बदलेगा। ये सच है कि बहुत से देशों में जहां हम कहते हैं कि औरतों को आज़ादी है, वहां पे अगर हम देखेंगे, मुझे किसी ने कहा हिंदुस्तान जगह नहीं है दीदी लड़कियों के, यहाँ किसी की बेटी नहीं है। बहुत से समाज हैं वहाँ औरतें आराम से जीती है, पुरुष भी आराम से जीने देते हैं। एक देख के कोई हिंसा या भूख नहीं जाती, ऐसी कोई कुंठा किसी के मन में नहीं है। तो हमें अपने संस्कार बटोरने हैं। बेटियों को जहाँ हम आज़ादी दे रहे हैं, बेटों को भी कहना चाहिए कि एक उनके अंदर एक क्षमता बढ़े, एक उनमें सहिष्णुता बढ़े, एक उनमें जो हमारा छोटे छोटे गांव में, जो हमारे परिवार में, जो पहले समाज में भाईचारा होता था कि ये भाई है, ये बहन है, कितनी बड़ी परिभाषा थी। आज गांव का बच्चा गांव में सुरक्षित नहीं, कॉलोनी का बच्चा साइकिल लेके बाहर चला जाए तो माँ बाप को चिंता हो जाती है। एक समय था जब कभी सोचना भी नहीं पड़ता। आज बहुत दुख है जिस पॉइंट पे हम आ गए हैं। एक घटना की टाइम होता है और एक घटना के बाद होता है जब न्याय की आशा लेके लोग मैदान में उतरते हैं, जब एक लड़ाई और तरह से लड़ी जाती है कि हमें न्याय चाहिए। उस वक्त सरकार का, उस वक्त न्यायपालिका का एक बहुत बड़ा रूप है, एक बहुत निष्पक्ष रूप होना चाहिए। सरकार चुनली बनती तो सबकी है। और जो जैसे हमारे अम्बेडकर साहब लिख देते, एक संविधान है हमारा, एक बहुत ही हमारी एक किताब है जो हमारी, हम कहेंगे एक लिविंग, जो हमारा एक रिलीजन है सभी देशवासियों का, एक सही गलत की हमारी मान्यता है। तो कानून, न्यायपालिका, समाज, कहीं ना कहीं हम सब चूक जाते हैं जब ऐसी घटना होकर। और अपने बेटों को हम समझाएं। और जब भी किसी कार्यक्रम में, ऐसी घटना में किसी का समाज, किसी की बैकग्राउंड, किसी का एरिया गिनाया जाए, तो हमें सवाल करना चाहिए कि जब एक बेटी के साथ घटना होती है तो मुझे अपनी भावना उसके बारे में टटोलने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि वो हिंदू थी या मुस्लिम थी, वो दलित थी कि या वो जनरल कैटेगरी की थी। सबसे पहली बात ये सच है कि जिनके घरों में बच्चियां होती हैं, जिन्होंने पाली हैं, जिनकी बहन होती है, जिन्होंने पड़ोसी होती हैं, तो सबका दिल दहल जाता है ऐसी बात। और इसे आज एक प्रार्थना हमारी ये भी है कि समाज में कोई एक वेव जाए, जागरूकता जाए, संकल्प का है। नौजवानों में एक अलग भावना होनी चाहिए, जवानी का एक अलग स्वरूप होना चाहिए कि जवानी क्या है, साक्षरता क्या है, सक्षमता क्या है, वो किसी को प्रोटेक्ट करके आते हैं। तो हम आशा करते हैं जो आज बातें हुई हैं, जो हो रही हैं, आज हमारे बहुत से भाइयों का रोष यहाँ पे निकला, मैं कहूँगी उनका दुख यहाँ पे जाहिर है, हताशा होती है आज। हमें अपने से भी शिकायत है, हमें अपने परिवार से भी शिकायत है, हमें आज एक समाज से भी शिकायत है, हमें सरकार से भी शिकायत है, हमें न्यायपालिका से, पुलिस से भी शिकायत है। पर आशा करते हैं कि एक भावना जागेगी, एक बदलाव हम लाने की तरफ चलेंगे। भगवान के आगे तो सबके घुटने टूट जाते हैं। सच है, जब ऐसी घटना आदमी पढ़ता है तो उसका रोम रोम कांप उठता है। और भगवान के आगे आप बस यही कर सकते हो कि उस बच्ची ने क्या सहा होगा, उसका परिवार क्या सह रहा है। उन सब के लिए हमारी एक प्रार्थना आज भी, आगे भी हमेशा रहेगी। और आशा है एक बदलाव आएगा, भगवान से हम उसकी भी गुजारिश करते हैं। एक हमारे संस्कार हमारे समाज में आएगा और हमारे हालातों में भी आएगा। कभी किसी को ज़रूरत हो, कोई कमज़ोर हो, तो उसे इतनी लड़ाई नहीं लड़नी, उसको इतनी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आज आप सब जो खड़े हैं, आज आप सब यहाँ पे आए हैं, मैं समझती हूँ कि आभार, मैं धन्य हूँ इस परिवार का हिस्सा होने पे। और मैं आशा करती हूँ कि हम सब आगे चल के कहीं ना कहीं इस बात को बढ़ाएंगे, इस सकारात्मक रूप। आज भगवान से हमारी अरदास है कि बच्चियों की आत्मा को शांति मिले, उनके परिवारों को हिम्मत तो मिले ही मिले, उनके परिवारों को मदद भी मिले। जब भगवान किसी के पक्ष में उतरता है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। न्याय हमेशा सर्वोच्च रहे। और न्याय, मैं कहती हूँ कि सच है, समाज से पहले, जैसे कहते हैं क्लेanलीनेस बिगिंस एट होम, सफाई भी कहते हैं घर से शुरू होती है, न्याय भी हमारे घर से शुरू होता है। छोटी छोटी बातों में, सही में, गलत में, अपने बच्चों में, जैसे कि कुछ भाइयों ने, मेरे भाई ने कहा यहाँ पे, तो हम आशा करते हैं न्याय हम अपने अंदर उतारेंगे और उसे फिर बाहर जो है एक रोशनी की तरह भी आगे लेके जाएंगे। आज
भगवान हम सबकी समाज की जो जो इस देश में आज प्रार्थना कर रहे हैं उनकी प्रार्थना स्वीकारें, बच्चियों के परिवारों को सहायता मिले, उनकी आत्मा को शांति हो, और भगवान आने वाले समय पे ऐसे दुख हमारे समाज से, हमारे देश से, दुनिया से ही मैं कहूँगी दूर करें। तो ओम शांति।